Hello friends, welcome to the video. I am Dinesh with the first question from the Adi Sharma, chapter number 1, real number, exercise 1.1, question number 1. Question is, if a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even. Okay? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिसमें आपकी इस क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पहले भी मैं इस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम दो अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए और बी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ए और बी है दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो जो ए बी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें हमारा ए जो है वो बी से बड़ा है। देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर्स ए बाई बी, ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2 इज ऑड एंड अदर इज इवन। तो हमको ये बताना है कि ये दो गिवन नंबर हैं हमारे ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2, इनमें से एक कोई ऑड है और दूसरा इवन है। ठीक है, अब हमको क्योंकि ये एज्यूम करना है कि ए और बी हमारे ऑड नंबर हैं, तो पहले तो हम ये समझें कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। तो वो सारे नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं हम उन नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 15 को देखें तो 15 हमारा एक ऑड नंबर होता है, क्योंकि अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 हो जाएगा हमारा 14 और 15 को जब हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब 15 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लें, जैसे हमने नंबर लिया है 17 और इस 17 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 = 16 और 17 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा अगेन 1। तो अगेन यहाँ पर 17 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 17 एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बाय डिवीज़न एल्गोरिथम 17 को लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 2 × 8 प्लस ऑफ 1। राइट, तो यहाँ पर जो 8 है इसे हम बोलते हैं कोशिएंट, 1 हमारा कहलाता है रिमाइंडर, 2 को हम बोलते हैं डिवाइज़र और 17 को हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर इसी तरह हम 15 को भी लिखना चाहें तो हम 15 को लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 2 × 7 प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पर 7 हमारा कोशिएंट रहा। तो इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड नंबर हम मान लेते हैं कि ए हमारा एक ऑड नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ 1। तो ऐसे वो सारे नंबर जिनको हम 2 प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वो सारे नंबर हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। हमको बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमने मान लिया है कि ए एंड बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये हमको एक कंडीशन गिवन है, जो दो ऑड नंबर हमको कुछ इस तरह लेना है जिसमें कि ए बड़ा हो बी से। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि a इज इक्वल टू है 2q प्लस 1 और b इज इक्वल टू है 2m प्लस ऑफ 1 वेयर q एंड m आर सम होल नंबर। अब यहाँ पर जो हमारा q और m है ये हमारे होल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर q और m के प्लेस पे कोई भी इवन नंबर भी हम पुट कर सकते हैं और कोई भी साथ साथ ऑड नंबर भी हम पुट कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन है b से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो हमको कंडीशन गिवन है हम उसी कंडीशन को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक, अब जो हमने a और b की वैल्यू एज्यूम की है पहले हम यहाँ पुट कर देते हैं। a इज़ इक्वल टू हमने माना है जो कि है 2q प्लस ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b हमने माना है 2m प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पर 1 से 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा हमारा 2q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2m, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को यहाँ मिलेगा q इज़ ग्रेटर देन m। ठीक, तो जो हमने यहाँ पर q और m होल नंबर लिए हैं इनमें q जो है वो m से बड़ा है। ठीक, अब जो वैल्यू हमने a और b की ली है वो इन दोनों नंबर्स में भी हम पुट करते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर है a प्लस बी बाई 2, इसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो a प्लस बी बाई 2 के अंदर हमने a और b को रिप्लेस कर दें इनकी वैल्यू से। तो a हमने माना है 2q प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b हमने माना है 2m प्लस ऑफ 1 अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ 1 प्लस 1 हो गया 2 और इसको कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं 2q प्लस 2m प्लस ऑफ 2 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर में तीनों ही टर्म से 2 कॉमन आ सकता है, हमने 2 कॉमन ले लिया
तो अंदर बचेगा हमारे पास q प्लस m प्लस ऑफ 1 अपॉन 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है q प्लस m प्लस ऑफ 1, जो कि वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 2 की। मतलब हम a प्लस बी अपॉन 2 को q प्लस m प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम ध्यान दें कि यहाँ पर q एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, m भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, साथ साथ 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ओवरऑल यहाँ से जो नंबर हमको मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड नंबर को भी सॉल्व करें। सेकंड नंबर हमको गिवन है a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुटअप करें। a है हमारा 2q प्लस 1 माइनस ऑफ b है हमारा 2m प्लस 1। तो ये दोनों जो पॉजिटिव है माइनस के कारण नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2m माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2q माइनस 2m में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा q माइनस ऑफ m अपॉन 2। अब यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास a माइनस बी अपॉन 2 की वैल्यू आ गई है, जो कि है q माइनस ऑफ m। ठीक, अब क्योंकि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया है कि q जो है वो m से बड़ा है, तो यहाँ पर भी q m से बड़ा है। q क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो a माइनस बी बाई 2 से भी हमको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह ये क्लियर हो गया है कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। बट हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है। ठीक है, तो उसके लिए हम इनको इक्वेशंस नाम दे देते हैं। तो हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्योंकि अब इसको हमको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि दोनों नंबर में से कोई एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है। ये डिपेंड करते हैं कि m और q क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो m और q जो कि हमने होल नंबर लिए हैं, तो इन होल नंबर में से m और q हो सकते हैं दोनों के दोनों इवन हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑड हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक कोई इवन हो और दूसरा ऑड हो। हमने ये यहाँ पर समझा था, क्योंकि अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमको मिला 7 जो कि एक ऑड नंबर, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मिला 8 जो कि है एक इवन नंबर। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, जो कि नंबर 1 हो सकता है q और m दोनों ऑड नंबर हो, केस नंबर 2 हो सकता है q और m दोनों के दोनों इवन नंबर हो, और केस नंबर 3 हो सकता है q और m में से कोई एक इवन हो दूसरा एक ऑड हो। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों केसेस को समझते हैं। तो पहला हम केस लेते हैं, केस नंबर 1 व्हेन q एंड m बोथ आर ऑड। ठीक, तो यहाँ पर हमने q और m को दोनों को ही ऑड मान लिया है। बाई इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू q प्लस m प्लस ऑफ 1। ठीक, तो हम यहाँ पर q और m को हमने ऑड माना है, तो हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास q और m दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, और हम ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है। अगर उस इवन नंबर में हम 1 ऐड कर दें, जो नंबर आएगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, हम कोई भी दो ऑड नंबर एज्यूम कर सकते हैं और उन दोनों नंबर ऑड नंबर को आपस में ऐड करें तो उनका रिजल्ट होगा इवन, और इवन में जब हम +1 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट होगा ऑड। क्योंकि q प्लस m प्लस 1 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए a प्लस बी बाई 2 भी एक ऑड नंबर ही होगा। इज इट क्लियर? इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को भी समझते हैं। बाई इक्वेशन नंबर 2 जो कि है q माइनस ऑफ m, क्योंकि यहाँ पर q और m दोनों के दोनों ऑड नंबर है, और हम ये भी जानते हैं कि किन्हीं भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, तो हम q में से अगर m को सेपरेट करेंगे तो इसका रिजल्ट इवन ही आएगा। ठीक, हम ऐसे दो कोई भी ऑड नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बस हमको ध्यान इतना देना है कि q वहाँ पर m से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर q माइनस m इवन है तो a माइनस बी बाई 2 भी एक इवन नंबर ही होगा। ठीक, तो इस तरह जब केस नंबर 1 में हमने देखा कि q और m अगर ऑड नंबर है तो जो गिवन दोनों नंबर थे उनमें से एक हमको ऑड मिला और दूसरा हमको इवन मिला। अब केस नंबर 2 को हम देखते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि q और m बोथ आर इवन। ठीक, अब q और m दोनों के दोनों इवन है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 जो कि है q प्लस m प्लस ऑफ 1, अगर यहाँ पर q और m दोनों के दोनों इवन नंबर हैं तो हम जानते हैं किन्हीं भी दो इवन नंबर का सम भी इवन ही होता है, और उस इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो इवन नंबर में 1 ऐड करने पे नंबर ऑड हो जाता है। तो यहाँ से जो हमको नंबर मिलेगा वो एक ऑड नंबर होगा। इस तरह a प्लस बी भी
बाई टू भी एक ऑड नंबर ही होगा जबकि Q और M दोनों के दोनों इवन नंबर हो। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि है Q माइनस M, क्योंकि अब हमने यहाँ पर दो इवन नंबर ले रखे हैं, Q भी इवन है, M भी इवन है, और दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर ही आता है। हम ऐसे नंबर मेंटली कुछ नंबर एज्यूम करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर Q माइनस 1 का रिजल्ट एक इवन नंबर है तो a माइनस बी बाई टू भी एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि Q माइनस M a माइनस बी बाई टू का ही रिजल्ट है। तो इस तरह जब हमने Q और M दोनों को ही इवन लिया तो एक बार हमको ये नंबर एक ऑड नंबर मिला और दूसरा नंबर हमको एक इवन नंबर मिला। अब केस नंबर 3 को भी हम समझते हैं। वैन वन ऑफ Q एंड M इज़ ऑड एंड अदर इज़ इवन। ठीक, अब हमने दोनों नंबर Q और M में से एक को ऑड लेना है और दूसरे को इवन लेना है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 हम देखें तो Q प्लस M प्लस ऑफ 1। अब क्योंकि Q एक इवन नंबर हो सकता है या ऑड नंबर हो सकता है, यहाँ पर M भी एक इवन नंबर या ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, बट दोनों एक साथ इवन या दोनों एक साथ ऑड नहीं होंगे। तो हम जानते हैं किन्हीं भी दो नंबर जिसमें कि एक इवन हो दूसरा ऑड हो, उनका सम एक ऑड नंबर ही होगा। जैसे हम एग्जांपल बना लें कि 7 एक हमारा ऑड नंबर है, इसमें हम एक इवन नंबर ऐड कर दो, रिजल्ट आएगा 9। तो एक ऑड और एक इवन नंबर का रिजल्ट एक ऑड नंबर आया। और भी हम एग्जांपल बना लें, जैसे 4 प्लस सपोज 9, तो यहाँ 4 एक इवन नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है और दोनों का एडिशन एक ऑड नंबर हुआ। तो Q और M का रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा, और उस ऑड नंबर में प्लस 1 ऐड कर दें तो नंबर एक इवन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से जो नंबर हमको मिलेगा वो एक इवन नंबर होगा, क्योंकि Q प्लस M प्लस 1 वैल्यू थी A प्लस B बाई 2 की, तो A प्लस B बाई 2 भी एक इवन नंबर ही होगा। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी Q माइनस M। ठीक, अब क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड, तो हम ये भी जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन जिसमें कि एक इवन हो दूसरा ऑड हो, उनका डिफरेंस हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल बना लें, जैसे यहाँ पर हमने 7 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, इनको डिफरेंस हमारा एक ऑड नंबर आया। अब हम एक इवन नंबर 12 मान लेते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 9 को, तो 12 माइनस 9 जो कि होता है 3, तो 3 भी हमारा यहाँ पर एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब बस हमको ध्यान इतना ही यहाँ देना है कि Q को हमको M से बड़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये वेरीफाई कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि Q इज़ ग्रेटर देन M। ठीक है, तो यहाँ पर भी Q माइनस M का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। अगर Q माइनस M का रिजल्ट ऑड नंबर है तो A माइनस बी बाई 2 भी हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा। तो हमने 1 बाय 1 इन तीनों ही केसेस से ये वेरीफाई कर लिया है कि जो गिवन नंबर है हमारे A प्लस बी बाई 2 और A माइनस बी बाई 2, या तो एक कोई इवन होगा या और दूसरा ऑड होगा, जबकि यहाँ पर A और B दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। Hence, it is proved that if A and B are two odd positive integers such that A is greater than B, then one of two number A plus B by 2 and A minus B by 2 is odd and the other is even. Is that clear? अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रीवियस मेथड से हम समझ गए, हमने समझा था कि ऑड नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इफ़ A and B be any odd positive integer such that A is greater than B, let A is equal to 2Q plus 3 and B is equal to 2Q plus of 1। ठीक है, अब यहाँ पर A और B दोनों के दोनों ऑड नंबर होंगे। अभी हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में समझा कि अगर हम किसी एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा वो ऑलवेज ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर 2Q plus 1 हमेशा एक इवन नंबर होगा, और इस इवन नंबर में हम किसी ऑड नंबर को ऐड कर दें तो जो नंबर हमको फाइनल मिलेगा वो एक ऑड ही होगा। तो इसी तरह 2Q एक इवन नंबर है, 2Q में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये भी एक ऑड नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये जो दो नंबर हैं A और B, ये दोनों के दोनों ऑड नंबर है। ठीक है, अब जो हमको क्वेश्चन में गिवन नंबर है हमको बताना है कि इनमें से कोई एक इवन है दूसरा ऑड है, तो हम 1 बाय 1 इन नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला नंबर है हमारा A प्लस बी बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू मानी है A और B की वो हम पुटअप कर देते हैं। तो A की वैल्यू है हमारे पास 2Q प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ B की वैल्यू है हमारे पास 2Q प्लस ऑफ 1। ठीक, अब हमने यहाँ पर जो क्वोशिएंट वो एक ही यूज़ किया है जो कि है Q। प्रीवियस सॉल्यूशन में हमने दो क्वोशिएंट को Q और M माना था। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ Q ही ले लिया।
ओके, तो हमने ए और बी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप की और डिवाइड करना है इसको 2 से, राइट। अब यहाँ पर 2q + 2q मिलकर हो जाएगा 4q और 3 + 1 मिलकर हो जाएगा 4/2। ओके, अब न्यूमरेटर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास q + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 2 से 4 को 2 से कैंसिल किया तो ये बचा हमारे पास 2 × q + 1। ठीक, अब क्योंकि ये एक नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमेशा हमको एक इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह a + b/2 से हमको जो नंबर मिला वो मिला इवन। ठीक, इसी तरह हम a - b को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा नंबर 2 है a - b/2। यहाँ हमने a और b की वैल्यू पुटअप की। a की वैल्यू है 2q + 3 माइनस ऑफ b की वैल्यू है 2q + 1, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ लेना है तो दोनों टर्म यहाँ पे नेगेटिव की हो जाएंगी। 2q - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 2q से 2q कैंसिल हो गया और 3 + -1 हो गया 2, और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, और 1 को अगर हम देखें तो 1 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो 1 एक ऑड नंबर है। तो इस मेथड से भी ये क्लियर हो गया कि अगर a और b दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनमें से a + b/2 जो है वो एक इवन नंबर होगा और a - b/2 एक ऑड नंबर होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह इस क्वेश्चन को और भी आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर आप a और b की वैल्यू और भी एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप a = आप ले सकते हैं 2q + 5, ये भी एक ऑड नंबर होगा। अब b = ले सकते हैं 2q + 7। ठीक, क्योंकि हम एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। तो आप इस तरह के कई और एग्जांपल लेके भी इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से भी हमने ये प्रूव कर दिया कि जो अगर a और b दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट a इज ग्रेटर देन b, देन वन ऑफ द टू नंबर्स a + b/2 एंड a - b/2 इज ऑड एंड अदर इज इवन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।